कहानी बदलते गांव की कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में हरियाली, तालाब, खेत और मिट्टी की खुशबू आज भी उतनी ही ताजा थी जैसी वर्षों पहले हुआ करती थी। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग और हल चलाने की आवाज से होती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। इस गांव की खास बात यह थी कि लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। इस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, हरिराम काका। उम्र के आखिरी पड़ाव पर होते हुए भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और अनुभवों की गहराई दिखाई देती थी। वे गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब उनके पास सलाह लेने आते थे। काका ने अपने जीवन में गांव को बहुत कुछ बदलते देखा था। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब गांव में पहली बार एक सरकारी योजना के तहत पक्की सड़क बनने वाली थी। वर्षों से गांव की कच्ची सड़कें बरसात में कीचड़ में तब्दील हो जाती थी। लोग परेशान रहते थे, पर अब बदलाव की बयार चलने वाली थी। कुछ लोग खुश थे, तो कुछ लोग संशय में थे। हरिराम काका के पोते अर्जुन ने शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटने का निर्णय लिया था। अर्जुन को अपने गांव से बहुत लगाव था। उसने देखा कि गांव की तरक्की के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन लोग अभी भी कई मामलों में पिछड़े हुए हैं। उसने तय किया कि वह अपने ज्ञान और अनुभव से गांव में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने सबसे पहले गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि शिक्षा, साफ सफाई और तकनीक का इस्तेमाल गांव के विकास में कैसे मदद कर सकता है। धीरे धीरे गांव के लोग जागरूक होने लगे। महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह में जुड़ने लगी, बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाने लगे और किसान नए कृषि तकनीकों को अपनाने लगे। एक दिन अर्जुन ने गांव के खाली पड़े पुस्तकालय को फिर से शुरू करने की पहल की। हरिराम काका ने उसे समर्थन दिया और अपनी पुरानी किताबें दान कर दी। गांव में पहली बार बच्चों को कहानी, विज्ञान और इतिहास की किताबें पढ़ने को मिली। यह देखकर अर्जुन को आत्मिक संतोष हुआ। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आई। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आधुनिकता के इस प्रवाह से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि यह सब पुराने मूल्यों को मिटा देगा। लेकिन हरिराम काका ने बड़ी ही समझदारी से बात को संभाला। उन्होंने गांव की बैठक में सबको समझाया कि परंपरा और प्रगति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। समय के साथ रामपुर एक आदर्श गांव बन गया। वहां अब साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता, बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही थी और किसान आधुनिक तरीकों से खेती कर रहे थे। गांव का तालाब भी साफ कर उसे एक सुंदर पर्यटन स्थल में बदल दिया गया था। गांव में अब हर साल एक विकास उत्सव मनाया जाता, जिसमें लोग अपने अनुभव साझा करते और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते। हरिराम काका गर्व से यह सब देखते और अर्जुन की पीठ थपथपाते। समाप्त। रामपुर अब केवल एक गांव नहीं रहा, वह एक प्रेरणा बन चुका था, यह दिखाने के लिए कि यदि नीयत साफ हो और साथ मिलकर काम किया जाए, तो किसी भी गांव को स्वर्ग बनाया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ रामपुर की नहीं, बल्कि हर उस गांव की है, जो बदलना चाहता है, जो सीखना चाहता है और जो अपने लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को स्कूल प्रोजेक्ट या भाषण के लिए भी उपयुक्त रूप में संशोधित कर सकता हूँ।